हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये हमारी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है जिसका नंबर है 57। इसमें हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कस करेंगे। तो आज क्या है, हमेशा आपका ये ज्ञान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आज क्या है, ये जिज्ञासा दीदी क्वेश्चन पूछती है कि ज्ञान, कैन यू टेल इफ़ I drop a ball of iron and another ball of plastic of the same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? कि अगर मैं सबसे पहले तो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कोई भी आपकी जो एयर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ से क्या हम एयर को पुश आउट कर देते, बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूम। कि अगर वो कह दिए कि अगर वैक्यूम में हम कोई दो चीज़, कोई आयरन की बॉल है और प्लास्टिक की बॉल है, दोनों को हम सेम हाइट से फेंकते हैं, तो ग्राउंड पे कौन सी बॉल नीचे सबसे पहले आती है? तो ये जवाब देता है कि दीदी, द मास ऑफ द प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द मास ऑफ द आयरन बॉल, ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। क्या कहता है कि जो प्लास्टिक बॉल का जो मास है वो आयरन बॉल से कम है, इसलिए क्या है, हमारी जो प्लास्टिक बॉल है वो पहले नीचे आ जाएगी। ये ज्ञान ये जवाब देता है। तो ये कहते हैं ज्ञान, वी एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट is attracted towards the earth by gravitational force due to which acceleration due to gravity, जिसको हम g से डिनोट करते हैं, is produced। तो क्या हमारा जो g होता है वो प्रोड्यूस होता है। acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the object, जो हमारा g है वो क्या किसी के मास पे डिपेंड नहीं करता वो। therefore in vacuum not only these two objects but all objects fall with the same rate and reach the ground at the same height। क्या है, इन वैक्यूम में सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट नहीं, हम कोई से भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम उसको फॉल करेंगे नीचे, तो क्या है, वो सेम टाइम पे हमारे ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। बट इन कंडीशन होनी चाहिए इन वैक्यूम। अब क्या है, इन नॉर्मल कंडीशन जब आपका वैक्यूम नहीं होगा। इफ़ वी परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद द फीदर एंड अ स्टोन, वी ऑब्जर्व दैट फीदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। कि अगर हम फेदर को और स्टोन, फेदर माने पंख को लें, तो क्या है, आपका जो फेदर होगा वो लिटिल लेट थोड़ा सा आपके उस पर ग्राउंड पे पहुंचा। क्यों? क्योंकि जो आपका फेदर होता है उसका जो एरिया होता है ज़्यादा होता है। अगर एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या है, उस पर जो एयर रेजिस्टेंस लगता है वो ज़्यादा लगता है, और आपका जो स्टोन होता है वो छोटा होता है। इसका जो सरफेस होगा छोटा होगा, इसलिए इस पर क्या है, एयर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम लगेगा। इस वजह से the resistance offered by air to the feather is more than the resistance offered to the stone, due to which falling speed of feather is slower than the stone। बट इफ़ यू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, अगर हम सेम एक्टिविटी मतलब हम फेदर को और स्टोन को लेंगे इन वैक्यूम कंडीशन। वैक्यूम कंडीशन क्या, जहाँ पे कोई भी आपकी एयर प्रेजेंट नहीं होती। ऑल ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली विद द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सेम टाइम पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे और सेम स्पीड पे के साथ क्या है, वो ग्राउंड पर गिरेगा। अब इसके बाद क्या है कि व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी बोलते हैं, इज टेकन एज नेगेटिव। ये कह रहा है कि अगर आप कोई स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो आप जो इसका जी लेंगे, आप क्या लेंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि इट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। क्यों? आपको पता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा हमारा नीचे की साइड लगता है, इसलिए क्या है, वो जो हमारा जी होगा वो माइनस में लेंगे हम। एंड व्हेन अ स्टोन या ऑब्जेक्ट कोई भी फॉल्स डाउन, दैन जी इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने ये पढ़ा। अब क्या है हमारा, ये हमको कि नियर द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हमें क्या है, इसमें सिर्फ हमें ये बता रखा है कि जो हमारी ये तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी मोशन की, लेकिन इसमें क्या है, हम एक की जगह हमने क्या है, जी को पुट कर दिया है। क्या है, देखो कि द देयरफॉर इन ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने आपको बताया, फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो आप ए से डिनोट करते हैं कैन बी रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड कैन बी टेकन एज, आप उसमें क्या है, ए की जगह आप जी को क्या है, रिप्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो किसके उसमें गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है। इसलिए हम जो मोशन की जो हमारी इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन ये थी ना मोशन की, तो इसमें क्या है, ए की जगह हमको क्या कर देंगे, जी को, जहाँ पे भी हमारा ए आता था हम क्या है, वहाँ पे हम जी को पुट कर देंगे और अपनी क्या है, ये वाली इक्वेशन हम ग्रेविटेशनल की बना लेंगे। ठीक है बच्चों, हमने ये समझ लिया। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वी इफ़ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम,
इन वैक्यूम, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड एक्सप्लेन। ये आपके लिए हमने लिख रखा है, ये ना हमारा कि इन वैक्यूम both the objects reach the ground at the same time because the gravitational acceleration of object जो हमारा g है does not depend on the mass of the object, कि वो जो हमने पहले पढ़ा था कि वो मास किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे सेम टाइम पर वो ग्राउंड पर गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव फॉर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपर डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज आप क्या लिख देंगे, बिकॉज यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से अपना क्वेश्चन पूरा कर लेना के क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको माइनस जी लिखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वाई ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे आपका एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को आप गिराते हो तो उनका जो टाइम होता है गिरने का वो सेम क्यों नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिख रखा क्या कि इन नॉर्मल कंडीशंस एयर रेजिस्टेंस इज डिफरेंट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, सो विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मास रीच द सरफेस फर्स्ट, सरफेस या आप ग्राउंड भी लिख सकते हैं, ग्राउंड फर्स्ट, देन विच ऑब्जेक्ट हैज़ लेस मास, कि अगर जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या है, ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था क्योंकि उसमें क्या एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनमें हम क्या है ये अपनी 3 इक्वेशन लिख देंगे, जिसमें हमने एक को क्या है रिप्लेस कर दिया बाय द जी। तो ये आपका क्या है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से बेटा देख के लिख लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आएगी तो ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।